कांग्रेस नेता ने विवादित बयान दे दिया। G20 की बैठक जो काशी में चल रही है उसको लेकर प्रमोद तिवारी ने यह बयान दिया है कि आखिरी समय में काशी जाते हैं। विवादित बयान दिया है कांग्रेस का, ये बेतुका बयान सामने आया। प्रमोद तिवारी ने दरअसल ये कह दिया जो G20 की बैठक चल रही है कि बीजेपी की राजनीतिक पारी का अंत होने वाला है, अंतिम समय में जाते हैं और जयशंकर को जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। और काशी में G20 डेलीगेट्स की बैठक जारी है, वहां से हम तस्वीर भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। कल से इस बैठक की शुरुआत हुई है और 13 जून तक ये बैठक होनी है, लेकिन इस बीच कांग्रेस नेता का ये बेतुका बयान। चीज बता दूं, बनारस लोग तब जाते हैं जब अंतिम घड़ी आती है। कहा जाता है वहां जो अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलती है। काशी विश्वनाथ की धरती, तो इनकी लंबी उम्र हो, बहुत लंबी उम्र हो, पर राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है अब इनके। तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में G20 ग्रुप के विकास मंत्रियों की बैठक हो रही है। इन दिनों ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, इसमें तमाम देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर पूजा भी की गई, आरती भी की गई। G20 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दिव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दशाश्वमेध घाट के उस वक्त की जब यहाँ भव्य आरती का आयोजन किया गया, क्योंकि तमाम देशों के प्रतिनिधि जो इस वक्त वाराणसी में मौजूद हैं वो गंगा आरती को देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे हुए थे और उस वक्त इस आरती का आयोजन किया गया। लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता लगातार बेतुके बयान दे रहे हैं। मीनाक्षी, बिल्कुल, महादेव की नगरी में G20 की ये बैठक चल रही है, लेकिन जिस तरीके से बयान ये सामने आया है वो काफी बेतुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी वाराणसी से अमित सिंह जुड़ गए हैं। अमित, एक तरफ 11 से लेकर के 13 जून तक G20 की बैठक का आयोजन किया जा रहा है काशी में, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रमोद तिवारी ये कह रहे हैं कि अंतिम समय में जाते हैं काशी। देखिए, ये विवादित बयान दिया है प्रमोद तिवारी ने। इस वक्त में व्यापार सुविधा केंद्र के ये जो बाईं तरफ आप देख रहे हैं व्यापार सुविधा केंद्र है, यहाँ पर अभी भी डेलीगेट्स बैठे हैं, मीटिंग चल रही है। सुबह कीनोट हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली, और साथ ही जयशंकर जो एस जयशंकर विदेश मंत्री वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी ने जो बयान दिया उससे लेकर हालांकि अभी तक यहाँ पे कोई प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से नहीं आई है, लेकिन लगातार बैठक चल रही है। ऐसे में बैठक के बीच में इस तरह का बयान देना बहुत हैरान करने वाला है, क्योंकि G20 समिट सिर्फ किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। चाहे वो सुविधा केंद्र की बात रही हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट की बात रही हो, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात रही हो, चाहे सस्टेनेबल फूड डेवलपमेंट की बात रही हो, स्कूलिंग की बात रही हो, एजुकेशन की बात रही हो, चाहे वो देश के विकास मॉडल की बात रही हो। तो ये जो G20 समिट हो रही है ये देश के विकास के लिए हो रही है, किसी पार्टी विशेष के लिए नहीं हो रही है। ऐसे में प्रमोद तिवारी का ये कहना कि आखिरी वक्त में लोग काशी जाते हैं, बीजेपी की आखिरी पारी, बहुत हैरान करने वाली बात है मीनाक्षी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अपडेट ये है कि अभी भी बैठक चल रही डेलीगेट्स की, और आज शाम को 5 सवा 5 बजे ये बैठक खत्म होने वाली है। सुबह कीनोट हुआ था एस जयशंकर का, जो कि विदेश मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही अपील की थी अपने एड्रेस में, जब वो वर्चुअली जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि देश के विकास को आगे ले जाना है, उसमें काशी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूपी का जो विकास मॉडल है उस पर चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के विकास मॉडल को हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर एक बड़ी पिक्चर, एक बड़े नैरेटिव के हिसाब से देखें, ताकि विकास की बात आगे बढ़ सके। लेकिन प्रमोद तिवारी का यह बयान हास्यास्पद है।